गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की क्षितिज के गद्य खंड का सेकंड चैप्टर बाल गोविंद भगत। ठीक है बच्चों, बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने बताया है कि उनके समय में जो बाल गोविंद भगत को उन्होंने देखा था, उनसे जो सीख ली थी, उनकी जो दिनचर्या थी, कैसे वो नियम के अनुसार कार्य करते थे, उन सब का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया हुआ है। तो वो एक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है उनकी उम्र कुछ 60 साल के करीब रही होगी। ठीक है, और वे एक साधु का जीवन जीते थे। अब साधु का मतलब ये नहीं हुआ कि जो घर बार छोड़ के जंगलों में पहाड़ों में जीवन व्यतीत करे उन्हें साधु कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो बाल गोविंद भगत है वो गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने हमेशा साधुओं की तरह जीवन व्यतीत किया। जैसे कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, किसी की चीज़ों पर हाथ नहीं लगाया बिना पूछे, किसी से बेमतलब का वो झगड़ा नहीं करते थे। ठीक है, और कबीर के वो भक्त थे। वे हमेशा कबीर के गीतों को गाते थे, कबीर के बताए हुए नियमों पर चलते थे। उनका एक पुत्र था जो थोड़ा दिव्यांग था और उनकी एक बहू थी। तो वे उनका मानना था कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं जिनमें थोड़ा कुछ शारीरिक कमी होती है तो उनको अधिक प्रेम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वे उनको अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। वे खेती बाड़ी करते थे, गृहस्थ जीवन जीते थे, घर में रहते थे, लेकिन उनका पहनावा था जो साधुओं की तरह था। वो सिर्फ एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते थे। जब कभी अधिक जाड़ा होता था तो ऊपर से कंबल ले लेते थे। बस यही उनका वस्त्र और उनका पहनावा था। वे हमेशा कबीर के गीतों को गाते, अपनी संगीत की धुन में वो मग्न रहते थे। सभी लोग उनके जो हैं गाने सुनकर मोहित हो जाते थे। तो उनका जो बेटा था वो बीमार रहता था। एक दिन लेखक को पता चला कि उनके जो है बेटे की मृत्यु हो गई है। तो वे उनके पास उनके घर मिलने के लिए गए तो देखा वहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं और बाल गोविंद भगत ने क्या किया है, आंगन में एक चटाई बिछा रखी है, वहाँ पर अपने बेटे को लेटा रखा है, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाला हुआ है और किनारे बैठकर वो कबीर के गीत गा रहे हैं, खुशी के गीत गा रहे हैं। उनकी बहू वहाँ रो रही है, वो अपनी बहू को रोने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये रोने का नहीं बल्कि खुशी मनाने का टाइम है। तो सब लोग चौंके। उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है इन्हें ज़्यादा सदमा लगा है पुत्र के वियोग में, लेकिन उनका मानना था कि आज जो है आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देती है, अपने परमात्मा से, ईश्वर रूपी प्रेमी से मिल जाती है, तो ये खुशी का समय है, ना कि दुख मनाने का समय। इसलिए वे अपनी पुत्र वधू को भी रोने से मना करते हैं। उसके बाद जब बेटे के क्रियाक्रम की बारी आती है तो वे उसमें ज़्यादा कोई आडंबर नहीं करते। वे अपनी पुत्र वधू से कहते हैं कि वो उनके बेटे को अग्नि दे, उसी के हाथ से वो अग्नि दिलवाते हैं। फिर अपनी बहू के मायके वालों को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आप इसे अपने साथ ले जाओ। अब ये यहाँ पर क्या करेगी, इसके आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है, और आप इसको ले जाके कोई अच्छा लड़का देख के इसका विवाह कर देना। लेकिन बहू उनकी नहीं जाना चाहती, वो रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन जब वे उसको कसम देते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो इस डर के कारण वो अपने मायके चली जाती है। तो उसके बहू के जाने के बाद फिर बाल गोविंद भगत अपनी नित्य दिनचर्या में आ जाते हैं, जैसा उनका शुरू से रूटीन था, बना हुआ नियम बने थे। 2-3 किलोमीटर दूर नदी में नहाने जाना, गाना गाते हुए जाना, लोगों के साथ खेती बाड़ी करना। उनकी एक आदत थी, उनकी खेती में जो कुछ भी अनाज होता था सबसे पहले वो कबीर के मंदिर में ले जाते थे। ठीक है, उनका कहना था ये सब देन ईश्वर की है, और तब वहां से जो उनको प्रसाद के रूप में अनाज वापस मिलता उसी से वो अपना पालन पोषण करते थे, भरण पोषण करते थे। तो इसी तरह से फिर उनका काम चलने लगा और इसी तरह से वो अपना काम करते रहे। लोग भी उनके गीत सुनते रहे, लेकिन एक दिन लोगों को अचानक सुबह 4 बजे उनके गाने की आवाज सुनाई नहीं दी। लोग उठे, चौंके। उन्होंने कहा आज बाल गोविंद भगत ने गाना नहीं गाया, क्या बात होगी, शायद हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो। तो जब वो इनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि कमरे में उनका मृत शरीर पड़ा हुआ है। तो तब लोग उनका जो भी है अंतिम क्रियाक्रम करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं और
सिर्फ उनकी यादें रह जाती है, बाल गोविंद भगत चले जाते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर ये बताया है कि बाल गोविंद भगत जैसे लोग आज की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। वे साधु का जीवन जीते थे, लेकिन साधु की तरह जंगलों में नहीं भटके, क्योंकि हम गृहस्थ होकर भी साधु का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अपने जो अच्छे नियम हमारे हैं उन पर चल सकते हैं। किसी से बेमतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चीज़ों को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये सब चीज़ हम गृहस्थ में रहते हुए भी कर सकते हैं। तो ये सीख हमें इस पाठ से मिलती है। तो इस तरह से ये बाल गोविंद भगत का पाठ का थोड़ा सा सार है। और बच्चों, इसके बाद में ये जो वर्कशीट में इसके क्वेश्चन आंसर आपको दूंगी, तो ये आपने क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।